ओकलैंड हाउस स्कूल के एक आदेश ने विवाद खड़ा कर दिया है। जी हां, खबर ये हिमाचल प्रदेश से है। स्कूल ने ईद के मौके पर छात्रों को कुर्ता पजामा और टोपी पहनने का निर्देश दिया था। इस निर्देश पर विवाद शुरू हो गया और ये विवाद अब सुर्खियों में है। हालांकि इस स्कूल में पहले भी सभी धर्मों के त्योहारों के लिए इस तरह के आदेश देते रह गए हैं, लेकिन हिंदू संगठनों के विरोध के बाद स्कूल ने यह फरमान वापस ले लिया है। क्या है पूरा मामला और इस मुद्दे पर किसने क्या कहा, देखिए खास रिपोर्ट में। शिमला के ऑकलैंड हाउस स्कूल ने ईद के मौके पर छात्रों के लिए एक विशेष ड्रेस कोड लागू किया था। आदेश के मुताबिक छात्रों को कुर्ता पैजामा और टोपी पहनकर आना था और टिफिन में सेवइयां भी लानी थी। ये आदेश 28 मार्च के लिए जारी हुआ था, लेकिन जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया के जरिए फैली, देवभूमि संघर्ष समिति समेत कई हिंदू संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने इसे एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने की कोशिश बताया और चेतावनी दी कि अगर स्कूल ने ये आदेश वापस नहीं लिया तो बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। विरोध के बाद स्कूल प्रशासन ने ये आदेश वापस ले लिया। देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक भारत भूषण ने इसे सोची समझी साजिश करार दिया। उनका कहना था कि इस आदेश के जरिए हिमाचल प्रदेश में इस्लामिक एजेंडा को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि ये संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है और अगर आदेश वापस नहीं लिया गया तो स्कूल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कह रहे हैं कि सारे बच्चे, प्रशासन ऑर्डर करता है फोर्सफुली कि तुम स्कूल में आइए और ईद मनाइए। ईद के लिए एक ड्रेस भी इन्होंने कोड कर दिया, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा और टोपी। आप कौन सा एजेंडा हिमाचल प्रदेश में लागू कर रहे हैं विद्यालयों में? लोकतंत्र के अंदर विद्यालय में जो धर्म निरपेक्षता शब्द है, उसका अर्थ है आप फोर्सफुली किसी विद्यार्थी को किसी धर्म को मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हमने पहले भी इनका विरोध किया, होली पर, दिवाली पर किया, परंतु ये किस एजेंडे के तहत हिमाचल में आगे बढ़ रहे हैं? ये मामला अब इतना तूल पकड़ चुका है कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये मामला मीडिया के माध्यम से उनके संज्ञान में आया। उन्होंने स्कूल से इस पर रिपोर्ट मांगी है और कहा कि उचित कदम उठाए जाएंगे। साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि प्रदेश में कोई भी शैक्षणिक संस्थान किसी विशेष धर्म को बढ़ावा ना दे और सभी धर्मों का सम्मान करे। इसमें संज्ञान लेंगे हम और इसमें जैसे आपने बताया कि मीडिया के माध्यम से बात का पता लगा है, मैं इसकी रिपोर्ट मंगाऊंगा और उसके उपरांत ही मैं इस बारे में कुछ आगे कहता। फिलहाल विवाद के बढ़ते दबाव के चलते स्कूल ने अपना आदेश वापस ले लिया है। स्कूल प्रशासन की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ये मामला अब भी चर्चा और बहस का मुद्दा बना हुआ है। न्यूज़ 18